ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंस से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 4 जनवरी 2026 के लिए है। विषय: परमेश्वर, स्वर्णपथ, नीति वचन। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धार्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। उत्तरदायी ध्यान, व्यवस्था विवरण। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने का चित्त लगाकर उसकी सुने, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशु के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटोती। धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसकी मार्गों पर चले, तो वो अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। पाठ उपदेश बाइबल में से भजन संहिता। जैसे हरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, हे परमेश्वर, मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवते ईश्वर परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं, और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है? तो भी दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा, और रात को भी मैं उसके गीत गाऊंगा और अपने जीवनदाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वो मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। उत्पत्ति। और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़वाकर बंदीगृह में, जहां राजा के कैदी बंद थे, डलवा दिया। सो वो उस बंदीगृह में रहने लगा। पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की। उत्पत्ति। पूरे 2 बरस के बीतने पर फराउन ने यह सपना देखा। तब पिलानीहारों का प्रधान फराउन से बोल उठा, वहां हमारे साथ एक अब्रानी जवान था, और उसने हमारे सपनों का फल हमसे कहा। तब फराउन ने यूसुफ को बुलवा भेजा, और वो झटपट बंदीगृह से बाहर निकाला गया। फराउन ने यूसुफ से कहा, मैंने एक सपना देखा है, और उसके फल का बताने वाला कोई नहीं, और मैंने तेरे विषय में सुना है कि तू सपना सुनते ही उसका फल बता सकता है। यूसुफ ने फराउन से कहा, मैं तो कुछ नहीं जानता, परमेश्वर ही फराउन के लिए शुभ वचन देगा। तब यूसुफ ने फराउन से कहा, फराउन का सपना एक ही है। परमेश्वर जो काम करना चाहता है उसको उसने फराउन को जिताया है। ये बात फराउन और उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी। सो फराउन ने अपने कर्मचारियों से कहा कि क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा ये है, जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है, मिल सकता है? फिर फराउन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा, और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। यशाया। किसने पूरब दिशा से एक को उभारा है, जिसे वो धर्म के साथ अपने पांव के पास बुलाता है? वो जातियों को उसके वश में कर देता और उसको राजाओं पर अधिकारी ठहराता है। किसने ये काम किया है और आदि से पीढ़ियों को बुलाता आया है? मैं यहोवा, जो सबसे पहला और अंत के समय रहूंगा, मैं वही हूँ। हे मेरे दास इस्राएल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे प्रेमी इब्राहिम के वंश।
तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर ये कहा, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। क्योंकि मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धाम में दाहिने से मैं तुझे संभाले रहूँगा। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। मरकस। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ। संदेह के समय जब सूरज डूब गया तो लोग सब बीमारों को और उन्हें जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं उसके पास लाए, और सारा नगर द्वार पर इकट्ठा हुआ। और उसने बहुतों को जो नए नए प्रकार की बीमारियों से दुखी थे ठीक किया, और बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला, और दुष्ट आत्माओं को बोलने न दिया, क्योंकि वो उसे पहचानती थीं। यूहन्ना। फिर यीशु फिसा से 6 दिन पहले बैतनिय्याह में आया, जहां लाजर था, जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। जो लोग उस पर्व में भजन करने आए थे, उनमें से कई यूनानी थे। इस पर यीशु ने उनसे कहा, वो समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। हे पिता, अपने नाम की महिमा कर। तब ये आकाशवाणी हुई कि मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूंगा। तब जो लोग खड़े हुए सुन रहे थे उन्होंने कहा कि बादल गरजा, औरों ने कहा कोई स्वर्गदूत उससे बोला। इस पर यीशु ने कहा, ये शब्द मेरे लिए नहीं परंतु तुम्हारे लिए आया है। यूहन्ना। फिलिप्पस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तुम मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू प्रतीति नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरी ही प्रतीति करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरी प्रतीति करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, वरन इससे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। करंथियों। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका, कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वास्थ्य शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वास्थ्य। जीवन, सत्य, प्रेम सर्वशक्तिशाली और सर्ववर्तमान है। जब मनुष्य ईश्वर द्वारा शासित होता है, सभी चीजों को समझने वाला वर्तमान मन मनुष्य जानता है कि ईश्वर के साथ सभी चीजें संभव हैं। इस जीवित सत्य को समझने का एकमात्र मार्ग जो बीमार को उपचार देता है, ईश्वरीय मान के विज्ञान में पाया जाता है, जैसा कि ये यीशु मसीह ने सिखाया और प्रदर्शित किया है। सवाल, मैं क्रिश्चियन साइंस की समझ में सबसे तेजी से कैसे प्रगति कर सकता हूँ? उत्तर, पत्थर का अच्छी तरह से अध्ययन करें और आत्मा को आत्मसात करें। क्रिश्चियन साइंस के दिव्य सिद्धांत का पालन करें और ज्ञान, सत्य और प्रेम में निरंतरता का पालन करते हुए ईश्वर के आकर्षण का पालन करें। मन के विज्ञान में आप जल्द ही जान जाएंगे कि गलती गलती को खत्म नहीं कर सकती। आप ये भी सीखेंगे कि विज्ञान में एक इंसान से दूसरे इंसान में
बुरे सुझाव मुंतकिल नहीं होते, क्योंकि केवल एक ही मन है और ये सदैव मौजूद शक्तिमान मन मनुष्य द्वारा प्रतिबिंबित होता है और पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है। आप सीखेंगे कि क्रिश्चियन साइंस में पहला कर्तव्य ईश्वर का पालन करना, एक मन रखना और दूसरों को अपने जैसा प्रेम करना है। हम सबको ये सीखना चाहिए कि जीवन ईश्वर है। अपने आप से पूछें, क्या मैं उस जीवन को जी रहा हूँ जो सर्वोच्च भलाई के लिए है? क्या मैं सत्य और प्रेम की उपचार शक्ति का प्रदर्शन कर रहा हूँ? यदि ऐसा है, तो रास्ता अज्वल हो जाएगा। पूरे दिन तक आपका फल ये साबित करेगा कि परमेश्वर की समझ मनुष्य को क्या लाती है। अपने आप को पाप से श्रेष्ठ बनाने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको इससे श्रेष्ठ बनाया है और मनुष्य को नियंत्रित करता है, सच्चा ज्ञान है। पाप से डरने के लिए प्रेम की शक्ति और ईश्वर के मनुष्य से संबंध में होने के दिव्य विज्ञान को गलत समझना है। अपनी सरकार पर संदेह करना और उसकी सर्वशक्तिमान देखभाल पर विश्वास करना, अपने आप को बीमारी और मृत्यु से बेहतर पकड़ना भी उतना ही बुद्धिमानी है और ईश्वरीय विज्ञान के अनुसार है। उससे डरना असंभव है जब आप भगवान को पूरी तरह से समझ लेते हैं और जानते हैं कि वो उनकी रचना का हिस्सा नहीं है। जब तक एक बीमार सही तरीके से नहीं मिलता है और काफी हद तक सच्चाई से दूर हो जाता है, तब तक बीमारी पर विजय नहीं मिलती। यदि परमेश्वर बीमारों को ठीक नहीं करता, तो वो ठीक नहीं होते, क्योंकि कोई भी कम शक्ति अनंत शक्ति के बराबर नहीं होती है। लेकिन परमेश्वर सत्य, जीवन, प्रेम, धार्मिक की प्रार्थना के माध्यम से बीमारों को ठीक करता है। प्रार्थना करने का मकसद क्या है? क्या हम खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रार्थना करते हैं, या हमें सुनने वालों को फायदा पहुंचाने के लिए, अनंत को रोशन करने के लिए, या लोग हमें सुने इसके लिए? क्या प्रार्थना करने से हमें लाभ होता है? हाँ, जो इच्छा धार्मिकता की भूख की ओर ले जाती है, वो हमारे पिता का आशीर्वाद है और ये हमारे पास व्यर्थ नहीं लौटती। यदि हम गुप्त रूप से इच्छा नहीं कर रहे हैं और खुले तौर पर हम जो कुछ भी मांगते हैं उसकी आपूर्ति के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो हमारी प्रार्थनाएं व्यर्थ दोहराव हैं, जैसे कि बुतप्रस्त लोग करते थे। यदि हमारी प्रार्थनाएं शुद्ध हैं, तो हम जो मांगते हैं उसके लिए परिश्रम करते हैं, तब हमारा पिता जो गुप्त में देखता है हमें खुलेआम प्रतिफल देगा। क्या सिर्फ सबके सामने अपनी इच्छाएं जाहिर करने से वो दृढ़ बन सकती हैं? क्या हम सोच के बजाय शब्दों से सबसे ताकतवर इंसान का ध्यान जल्दी खींचते हैं? भले ही प्रार्थना सच्ची हो, इससे पहले कि हम उसे या हमारे साथी पुरानियों को इस बारे में बताएं, ईश्वर हमारी आवश्यकता को जानता है। अगर हम ईमानदारी से, चुपचाप और विनम्रता से इच्छा को संजोते हैं, तो परमेश्वर उसे आशीर्वाद देगा और हमें अपनी असली इच्छाओं को शब्दों की बौछार से दबाने का कम खतरा होगा। क्रिश्चियन साइंस का प्रभाव उतना देखा नहीं जाता जितना महसूस किया जाता है। ये स्वयं को बोलने वाले सत्य की सिथर हल्की आवाज है। हम या तो इस उच्चारण से मुंह मोड़ रहे हैं, या हम उसे सुन रहे हैं और ऊंचे हो रहे हैं। जब तक मनुष्य की सामंजस्य और अमरता अधिक स्पष्ट नहीं होती, हम परमेश्वर के सच्चे विचार को प्राप्त नहीं कर रहे। और शरीर प्रतिबिंब करेगा कि ये क्या नियंत्रित करता है, चाहे वो सत्य हो या त्रुटि, समझ हो या विश्वास, आत्मा हो या पदार्थ। इसलिए अब उसके साथ परिचित हो जाओ और शांति से रहो। चौकस, शांत और सतर्क रहें। जिस मार्ग से ये समझ पैदा होती है कि ईश्वर ही एकमात्र जीवन है, वो सीधा और संकीर्ण है। ये मांस के साथ एक युद्ध है जिसमें हमें पाप, बीमारी और मृत्यु पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, खा अभी या इसके बाद, निश्चित रूप से इससे पहले कि हम आत्मा के लक्ष्य तक पहुंच सकें या परमेश्वर में जीवन पा सकें। जीवक रहने का उद्देश्य और मकसद अब हासिल किया जा सकता है। ये बिंदु जीत गया कि जैसे आपको शुरू करना चाहिए, आपने वैसा ही किया।
आप क्रिश्चियन साइंस के अंक तालिका में शुरू कर चुके हैं और गलत इरादे के अलावा कुछ भी आपकी उन्नति में बाधा नहीं बन सकता है। सच्चे इरादों के साथ काम करने और प्रार्थना करने से आपका पिता आपके लिए रास्ता खोलेगा। किसने तुमको रोक दिया कि सत्य को ना मानो? जैसे ही नश्वर इस भ्रम को छोड़ देते हैं कि एक से अधिक मन है, एक से अधिक ईश्वर है, ईश्वर की समानता में मनुष्य प्रकट होगा और ये शाश्वत मनुष्य उस समानता में कोई भौतिक तत्व शामिल नहीं करेगा। एक सामग्री के रूप में एक सिद्धांतिक जीवन आधार को अस्तित्व की गलत धारणा के रूप में पाया जाता है। मनुष्य का आध्यात्मिक और दिव्य सिद्धांत मानव विचार पर आधारित होता है और ये वहां था जहां युवा बच्चा था और हमें उसी की ओर ले जाता है, यहाँ तक कि एक नए जन्म के लिए भी पुराना विचार, जीवन के आध्यात्मिक बोध और जिसमें जीवन शामिल है। इस प्रकार पूरी पृथ्वी सत्य के प्रकाश के पंखों त्रुटि के अंधेरे का पीछा करते हुए बदल जाती है। मानव विचार को स्वयं भौतिकता और बंधन से मुक्त करना होगा। दिव्य सिद्धांत और विचार आध्यात्मिक सिद्धभाव का घाटन करते हैं। स्वर्ग और अनंत काल, सत्य के ब्रह्मांड में सामग्री अज्ञात है। त्रुटि का कोई भी दबाव वहां प्रवेश नहीं करता है। ईश्वरीय विज्ञान ईश्वर का शब्द त्रुटि पर अंधेरे के लिए कहता है। ईश्वर सब में है और हमेशा मौजूद प्रेम का प्रकाश ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। इसलिए अनंत आश्चर्य की अनंत अंतरिक्ष इंगित आध्यात्मिक रूपों में उसे दर्शाते हुए ईश्वर के विचारों से अभिभूत है। मनुष्य और उसके निर्माता का संबंध ईश्वरीय विज्ञान में है और वास्तविक चेतना केवल ईश्वर की बातों के प्रति ही संज्ञान है। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।